देहु सही रोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमखिक माही। सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन सब सुत मोहि प्राण की नाई। धन ले लो, प्राण ले लो, लेकिन राम को नहीं दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता हूं। तो कम से कम पानी तो पिला ही दो, है? ये अखियां प्यासी हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। इन आंखों में प्यास है, हरि दर्शन की प्यास है। हे दशरथ, राम को दे नहीं सकते हो तो दर्शन तो करा सकते हो, कहां है राम? दर्शन ही करा दो। कहे महाराज दर्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं, तो दर्शन कराओ। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि बिरति बिसारी, राम देख मुनि बिरति बिसारी। जैसे ही महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणारविंदों में डाला, तो राम देख, क्योंकि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, भगवान के दर्शन की प्यासी हैं अखियां। आज भगवान दिखाई दे गए तो टकटकी निगाह से विश्वामित्र जी राम जी को देख रहे हैं। कहते हैं, दशरथ एक बात बताओ, तुम राम को क्यों नहीं दे सकते हो? ये बताओ, पहले ये बताओ क्यों नहीं दे सकते हो? तुम्हारे वंश में बड़े बड़े राजा हुए हैं और एक से एक दानी राजा हुए हैं। शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेशा। कष्ट सह लिया, लेकिन मांगने वाला अगर आया है तो मना सुन के नहीं गया। मंगल लहई न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए तुम्हारे इस वंश में। आज मैं रघुवंश में आया हूं, तुम्हारी दहरी पर आया हूं, लेकिन आज मांग रहा हूं, लेकिन मना सुन के जा रहा हूं। ये कष्ट है। राम को क्यों नहीं दे सकते हो? कहा महाराज मना कहां कर रहा हूं, धन ले लो। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो महात्माओं का धन खजाने में नहीं है। अगर कोई माई का लाल ये कहे कि खजाने में जो धन भरा पड़ा है महात्माओं को दे दो, महात्मा ले लेंगे, ठीक है, ये तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम अपने हाथ से दान कर रहे हो। लेकिन महात्मा ले भी लेगा तो महात्मा सीधा जाकर के गौशाला में खर्च कर देगा या संत सेवा में खर्च कर देगा। जितना भी धन होगा आपके द्वारा दिया हुआ, वो समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा, परमार्थ में खर्च कर देगा। महात्मा अपने पास उस धन को नहीं रखता है, वही सही महात्मा है। उसी को महात्मा कहते हैं जो धन मिले और धर्म में लगा दे। क्यों भाई? और वही धर्मात्मा है कि धन आवे तो धर्म में लगावे। तो आप हैं धर्मात्मा, क्योंकि धन हाथ से कमाया और धर्म में लगाया। आप धर्मात्मा हैं और धर्मात्मा ने महात्मा को धन दिया, और जैसे ही महात्मा के हाथ में धन आया उसने भी धर्मार्थ में खर्च कर दिया। उसी को महात्मा कहते हैं। धर्मात्मा आप हैं, महात्मा हम हैं। धर्मात्माओं के द्वारा ही तो ये सब सेवाएं चलती हैं। जितनी भी आध्यात्मिक सेवाएं चलती हैं, पारमार्थिक प्रकल्प जितने भी खुले हुए हैं, आज वो चल रहे हैं, धर्मात्माओं की बदौलत चल रहे हैं। आज माँ शेरावाली ट्रस्ट के द्वारा ये राम कथा हो रही है, आप सभी धर्मात्माओं के सहयोग से ही तो हो रही है। आप जैसे धर्मात्मा अगर धन नहीं खर्च करेंगे, आप अपना समय नहीं देंगे, तो ये
कैसे राम कथा संपन्न हो सकती है, आयोजन कैसे संपन्न हो सकता है, ये महोत्सव कैसे संपन्न हो सकता है। ये आप सब धर्मात्माओं के कारण ही सफल हो रहा है, आपके सहयोग से ये चल रहा है। ये आयोजन भव्यता दिव्यता को प्राप्त हो रहा है, आप सभी भक्तों के कारण हो रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि खजाने वाला धन नहीं चाहिए, फिर संतों का धन है राम और राम का नाम। क्यों भैया, दो ही धन है कि नहीं, राम का नाम और राम। तो मुझे तो अभी तक राम का नाम जिह्वा पर मिला था, लेकिन आज सामने ही राम आ गया है, तो इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा धन है राम। अगर देना चाहते हो तो राम रूपी धन दे दो, राम रूपी धन दे दो। देने में क्या दिक्कत। दशरथ जी महाराज ने सोचा कि अगर डायरेक्ट मना कर देंगे तो हो सकता है कि बाबा श्राप ना दे दें, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा श्राप देने की आदत ज्यादा है, ये श्राप दे देते हैं, तो कहीं श्राप ना दे दें। अच्छा, दूसरी बात ये कि मना कर देंगे तो कुल खानदान की जो देने वाली परंपरा है उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बोलो लग जाएगा कि नहीं, कि अभी तक तो परंपरा चली आई थी कि मांगने वाले मना सुन के नहीं गए, लेकिन दशरथ ने अपने जीवन काल में इस परंपरा को तोड़ दिया, निर्वाह नहीं कर सके, मांगने वाले को वापस कर दिया। दशरथ जी ने सोचा कि बुद्धि से काम लें। किससे काम लें? बुद्धि से। अब बड़ी अच्छी बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात, बुद्धि से काम लें। तो बुद्धि ने निर्देश दिया, क्या दिया, कि दशरथ तुम राजा हो और राजा के पास 4 प्रकार की नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। तो तुम राजा हो, नीतियों से काम लो तो सफल हो जाओगे। तो दशरथ जी ने कहा पहली नीति से तो काम ले लिया कि कर दंडवत मुनि सन्मानी। विश्वामित्र जी आए, हमने सम्मान दे दिया, आसन पे बैठा दिया, सिंहासन पे बैठा दिया, भोजन करा दिया, आरती उतार ली, ये साम नीति। क्यों भाई, सम्मान करना ये कौन सी नीति है? ये साम नीति है। आप सब भी साम नीति का पालन किया करो, अपने से बड़े का सम्मान करो। आपके घर में यदि कोई आ जाए तो उसका सम्मान करो, आपके घर में कोई आ जाए तो उसका सम्मान करो, आपके सामने अपने से बड़ा कोई आ जाए तो उसका सम्मान करो। ये साम नीति है। दाम नीति, दाम नीति का सदुपयोग यह है कि भगवान ने अगर आपको दाम दिया है तो धर्म में खर्च करो। परिवार में तो खर्च करना ही है, लेकिन परिवार की रक्षा बनी रहे, परिवार सुरक्षित बना रहे, इसके लिए धर्म में धन खर्च करोगे तो धर्म कवच बन करके आपके परिवार की रक्षा करेगा। इसलिए धर्म में धन को खर्च करना चाहिए। ये धन का सदुपयोग है, ये दाम नीति का सदुपयोग है। दाम नीति का भी सदुपयोग कर रहे हैं दशरथ जी महाराज। मांगो भूम धेन धन कोसा, सर्वस आज देहु सहिरोसा। तो दाम नीति से भी काम लिए, लेकिन विश्वामित्र जी दोनों से प्रभावित नहीं हुए। ना तो साम नीति से प्रभावित हुए, ना दाम नीति से प्रभावित हुए। एक बात आपको बताएं, 2 नीतियां बची। 2 नीतियां कौन कौन बची? एक तो बची है भेद नीति और दूसरी दंड नीति। और रघुवंश में 2 नीतियों का प्रयोग महात्माओं के ऊपर नहीं किया जा सकता है। बोलो किया जा सकता है क्या? केवल 4 में से 2 ही नीतियों का प्रयोग महात्माओं के ऊपर किया जाता है। अयोध्या में, रघुवंश में, सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु वंश में। एक तो साम नीति और दूसरी दाम नीति। प्रजा के ऊपर भले ही भेद नीति और दंड नीति का प्रयोग कर दिया जाए, लेकिन महात्मा यदि राज्य में प्रवेश कर जाएं तो रिकॉर्ड बना हुआ है, संविधान है रघुवंश का, कि महात्माओं के ऊपर केवल साम नीति और दाम नीति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भेद नीति और दंड नीति का प्रयोग संतों के ऊपर नहीं किया जा सकता है। और बोलो आज संत आ गए कि नहीं आ गए? अब 2 ही नीतियां बची।
भेद नीति और दंड नीति और रघुवंश के संविधान में महात्माओं पर लागू नहीं हो सकती ये दो नीतियां। अब क्या किया जाए? अब बुद्धि से पूछ रहे दशरथ जी, अब बताओ आगे क्या करें, बुद्धि काम ही नहीं कर रही। बुद्धि कह रही है हम तो फ्यूज हो गए, क्योंकि हम अब अस्तित्व ही में नहीं है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये महात्मा साम नीति और दाम नीति से प्रभावित नहीं हुआ। तो अब रघुवंश में भेद नीति और दंड नीति का प्रयोग किया नहीं जा सकता है। अब क्या होना चाहिए? दशरथ जी ने कहा कि ये तो सत्य है कि भेद नीति और दंड नीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन विषम परिस्थिति अगर आ जाए और राजा धर्म संकट में फंस जाए तो भेद नीति का सहारा ले सकता है, लेकिन दंड नीति का सहारा वो कभी नहीं ले सकता, चाहे जैसी कंडीशन आ जाए। तो भेद नीति का सहारा कैसे लोगे, भेद कैसे सिद्ध करोगे? दशरथ जी ने कहा कि एक ही बात आ रही है समझ में, वो क्या कि हमें ये कहना चाहिए कि राम मेरे नहीं हैं। अगर राम मेरे होते तो मैं राम को दे देता, लेकिन राम मेरे नहीं हैं, मेरे पास तो धरोहर के रूप में राम हैं। अब मैं धरोहर को कैसे दे दूं? तो फिर बुद्धि बोली ये तो बताओ कि धरोहर किसकी बताओगे? ये पूछेंगे विश्वामित्र जी, अच्छा है धरोहर तो किसकी धरोहर है, हम उसी से मांग लें, तब क्या करोगे? फिर दिमाग तो बहुत लगा रहे हो, लेकिन कहीं विश्वामित्र पीछे पड़ गए कि जिसकी धरोहर राम है उन्हीं से मांग लें, उन्हीं से मांग लें। दशरथ जी ने कहा कि मैं ऐसा नाम बताऊंगा कि विश्वामित्र जी बिना ही मांगे चले जाएंगे, ऐसा नाम बताऊंगा। अच्छा तो वो नाम कौन है? दशरथ जी ने कहा महाराज राम मेरे नहीं, हम नाम बता रहे हैं। दशरथ जी सुनना जरा विश्वामित्र जी से, बात बहुत बढ़िया है। दशरथ जी ने कहा कि महाराज राम को मैं नहीं दे पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि राम मेरे नहीं हैं। तो राम किसके हैं? कहा मेरे पास तो धरोहर के रूप में है, ये राम श्री वशिष्ठ जी महाराज के हैं। अब देखो वशिष्ठ जी का ही नाम क्यों लिया? अरे श्रृंगी ऋषि का भी नाम लिया जा सकता था कि नहीं, क्योंकि यज्ञ के आचार्य कौन थे जब राम प्रकट हुए? तो कौन आचार्यत्व कर रहा था, जल्दी बोलो? आयोजक हैं वशिष्ठ, लेकिन आचार्यत्व तो श्रृंगी ऋषि के हाथ में है, बोलो है कि नहीं? अच्छा आयोजक यज्ञ को सफल करता है कि आचार्य यज्ञ को सफल करता है? मैं कहता हूं आयोजक व्यवस्था दे सकता है, लेकिन आचार्य आस्था जब तक प्रकट नहीं करेगा तब तक परमात्मा प्रकट हो ही नहीं सकता है प्यारे। व्यवस्था चाहे जितनी अच्छी दे दो, बोलो भाई। तो आचार्य आस्था पैदा करता है, आस्था के प्रभाव से परमात्मा प्रकट हो जाता है, आयोजक तो व्यवस्था देता है। कहा वशिष्ठ जी महाराज के राम हैं, धरोहर के रूप में मेरे पास हैं। श्रृंगी ऋषि का नाम नहीं लिया, वशिष्ठ जी का नाम लिया। क्यों लिया? इसलिए कि वशिष्ठ जी के 100 बेटे विश्वामित्र जी पहले भस्म कर चुके हैं, और अगर हम वशिष्ठ जी का नाम ले देंगे कि ये वशिष्ठ जी के हैं राम, तो बिना ही मांगे विश्वामित्र चले जाएंगे कि 100 बेटा पहले ही हम भस्म कर चुके हैं, अब वशिष्ठ के राम हैं तो कैसे वशिष्ठ जी राम को दे देंगे? इसलिए मांगना व्यर्थ है, चुपचाप चले जाओ, राम ही राम कह के चले जाओ बस। अब राम नहीं मिलेंगे, अब तो राम ही राम कह के चले जाओ, ऐसा दशरथ जी ने सोचा। और जैसे ही कहा कि वशिष्ठ जी महाराज के राम हैं, मेरे पास तो धरोहर के रूप में हैं, तो चाहे समझ तो ये रहे थे दशरथ जी कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में मतभेद है, मतभेद है। ये मैं मानता हूं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में मतभेद हो सकता है, लेकिन प्यारे मनभेद नहीं हो सकता है। मनभेद इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर वशिष्ठ विश्वामित्र का मन है कि यज्ञ की रक्षा हो, तो वशिष्ठ का भी मन है कि यज्ञ की रक्षा हो। और विश्वामित्र अगर ये जानते हैं कि यज्ञ तभी सफल हो सकता है जब राम मिल जाएं, तो वशिष्ठ भी ये जानते हैं कि राम के बिना यज्ञ सफल हो नहीं सकता है। इसलिए दोनों का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन मन एक है कि यज्ञ सफल होना चाहिए।
बोलो होना चाहिए कि नहीं? यज्ञ सफल होना चाहिए। मन एक है, मत अलग अलग हैं। देश में भी पार्टियों के मत अलग अलग होते हैं ना, लेकिन मन एक होना चाहिए सभी दलों का कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो। बोलो भैया, राष्ट्र का अस्तित्व सदा सुरक्षित रहे। बोलो सभी दलों का यही मन होना चाहिए कि नहीं? मत भले ही अलग अलग हों, लेकिन मन यही होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र का मस्तक सदा ऊंचा बना रहे, हम सभी दल इसमें सहयोग करते रहें। ये मन होना चाहिए। यज्ञ सफल हो, यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ होता रहे, यज्ञ का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए सभी संतों का मन एक होना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा अगर दशरथ तुम्हारे राम नहीं हैं, वशिष्ठ के राम हैं, तो बुलाओ वशिष्ठ को, बुलाओ। अगर वो कह देंगे तो तुम दे दोगे कि नहीं, पहले ये बताओ। कहे महाराज कन्फर्म दे देंगे, लेकिन बुलाओ। अब दशरथ जी सोच रहे हैं कि हमने कहीं बुला दिया और दोनों महात्मा आमने सामने आ गए और कहीं ऐसी कंडीशन हुई कि दोनों महात्मा एक दूसरे की बातचीत करते करते अपने प्रभाव का प्रदर्शन करने लगे, तो दशरथ तुझे लेने के देने पड़ेंगे। लेकिन तू बोल तो गया है, अब वशिष्ठ जी महाराज को हम बुलावें, लेकिन हे राम वशिष्ठ जी महाराज आवे ना, समय टाल दें तो बड़ी कृपा होगी। बस इतना ही हम चाहते हैं कि हम बुलाएंगे तो जरूर, क्योंकि महात्मा सामने ही कह रहा जल्दी बुलाओ, हम मना कर नहीं सकते, लेकिन हम बुलावें, लेकिन ऐसी व्यस्तता बता दें वशिष्ठ जी महाराज की अभी नहीं है समय, इसलिए नहीं आ पा रहे, तो बहुत बड़ी कृपा होगी प्रभु राम की, इसलिए कुछ ऐसी मति कर दो। लेकिन राम कीन चाहें सोई होई ही, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी चाहेंगे बोलो वैसे ही होगा कि नहीं होगा? आज प्रिय श्रद्धालुओं, बहुत महत्वपूर्ण बात, बड़ा सुंदर भाव है। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, स्वागत है वशिष्ठ जी का, बुलाया जाए उन्हें, हम भी दर्शन करना चाहते हैं वशिष्ठ जी का, हम भी मिलना चाहते हैं, बहुत वर्ष हो गए मिले नहीं वशिष्ठ जी महाराज, आज मैं वशिष्ठ जी का दर्शन करना चाहता हूं, बुलाया जाए। जब वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया तो विश्वामित्र जी का नाम सुनकर के दौड़ के आए वशिष्ठ जी। देखो ये राम की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है। मैं एक बात कहता हूं, परमात्मा जहां प्रकट हो जाए वहां विरोध रह सकता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, वहां क्या विरोध रह सकता है? सावधान, जन्म जन्मांतरों की विरोध की दीवार अगर कहीं खड़ी है तो मैं एक ही बात कहता हूं, उस विरोध की दीवार को ध्वस्त करने के लिए बस एक ही विकल्प बचा है कि हम परमात्मा का आवाहन कर लें, तो परमात्मा भले ही प्रकट ना हो, लेकिन हमारे सत्कर्मों से परमात्मा की कृपा जरूर प्रकट हो जाएगी और विरोध की दीवार ध्वस्त कर देगी। और जब विरोध की दीवार ध्वस्त हो जाएगी तो ईमानदारी से बताओ, केवल राम ही नहीं मिलेंगे, हमें राम के साथ साथ भगवती श्री जानकी जी भी मिल जाएंगी और मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बोलो ईमानदारी से, ब्रह्म और शक्ति दोनों ही मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? और आज ये जब वशिष्ठ और विश्वामित्र की विरोध की दीवार समाप्त हुई तो बोलो जानकी जी को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ये मार्ग का निर्माण तभी हुआ है जब वशिष्ठ और विश्वामित्र के मध्य की जो विरोध की दीवार थी वो समाप्त हुई, वो ढह गई, और उसको ढहाने में परमात्मा राम की अहम भूमिका है। इसलिए मैं कहता हूं कि राम जी की कृपा से ही सब कुछ अनुकूलताएं बनेंगी। जैसे अयोध्या में आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के यहाँ अनुकूलताएं बनने जा रही हैं, वशिष्ठ जी ने जैसे ही सुना तो दौड़ के आए, और जैसे ही दौड़ के आए विश्वामित्र जी को बैठा देखा तो आसन की ओर नहीं गए वशिष्ठ जी महाराज, जहां उनका बैठने का आसन पड़ा रहता था, आसन बना था, वहां नहीं गए।
जहां विश्वामित्र जी बैठे थे उधर ही दौड़ पड़े, और जैसे ही वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की ओर दौड़े तो विश्वामित्र जी खड़े हो गए। वशिष्ठ जी महाराज ने दौड़ करके विश्वामित्र जी को हृदय से लगा लिया, और जैसे ही वशिष्ठ और विश्वामित्र हृदय से हृदय मिलाकर मिले, दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया, कन्फर्म हो गया, राम चले गए। अब राम रुकने वाले नहीं है, अब तो कन्फर्म ही हो गया कि राम जी के जाने का मार्ग क्लियर हो गया, क्योंकि कल्पना से परे देख रहा हूं ये दृश्य कि आज वशिष्ठ और विश्वामित्र जी हृदय से हृदय मिला के मिल रहे हैं। प्यारे, हम सबको इस प्रसंग से प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है कि आज परमात्मा श्री रामभद्रजू के द्वारा दोनों संतों का मिलन हो गया, हृदय से हृदय मिलाकर मिलन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? आज जब दोनों संत मिल रहे थे, आंखों में आंसू थे, वशिष्ठ जी महाराज के भी नेत्रों में झरझर 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 सावन भादों की तरह आंसुओं की झड़ी लग गई, और विश्वामित्र जी की आंखों में भी सावन भादों की तरह झड़ी लग गई। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी महाराज से कहा कि महाराज एक बात पूछ रहा हूं, अन्यथा मत लेना। आप अयोध्या तो आए लेकिन विलंब से आए, इसका मतलब है कि आपने अयोध्या को अपना समझा नहीं था, तभी तो आप विलंब से आए। समझा नहीं था आपने अयोध्या को, दूरियां बना ली थी अयोध्या से, तभी तो आप अयोध्या को भूल गए। ये अयोध्या आपकी है, क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र के समय से, जब से अयोध्या का राज्य आपको मिला, तब से जितने भी राजा हुए उनकी अनुकंपा नियुक्ति हुई वो आपके द्वारा हुई। तो दशरथ जी भी राजा जरूर हैं, लेकिन अनुकंपा आप ही की है, इसलिए राजा हैं। और आपकी अनुकंपा न हो तो ये राजा रह नहीं सकते। तो ये राज्य तो आप ही का है, सब कुछ आपका है, अयोध्या आपकी है, लेकिन आप अयोध्या को भूल गए। विश्वामित्र जी ने कहा राज्य हमारा, अयोध्या हमारी, खजाना हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन लेना देना कुछ नहीं। सब हमारा है लेकिन लेना देना कुछ नहीं। कहे महाराज ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आप, कारण क्या है? कहे कारण यह है कि अगर हमारी अयोध्या है, हमारा अधिकार है अयोध्या के ऊपर, तो अयोध्या की निधि मुझे क्यों नहीं मिल रही है? वो अयोध्या की ही निधि नहीं है। अयोध्या की निधि अयोध्या का खजाना हो सकता है, लेकिन आज जो अयोध्या में महानिधि के रूप में राम आ चुके हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की महानिधि हैं, वह महानिधि राम आज मुझे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? आखिर कारण क्या है? राम से वंचित मैं क्यों हो रहा हूं? क्या राम आपको प्रणाम करने नहीं जाते हैं? बोलो। वशिष्ठ जी कहते हैं रोज जाते हैं। प्रमाण क्या है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। नित्य का नियम है राम का कि माता पिता और गुरु को बोलो प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वशिष्ठ जी आपको तो राम नित्य मिलते हैं, लेकिन मैं तो कुछ दिन के लिए राम को लेने के लिए आया हूं। आपको राम नित्य मिलते हैं, मुझे कुछ दिन के लिए ही राम मिल जाएं, और मैं अपने लिए राम को नहीं मांग रहा हूं, यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांग रहा हूं, यज्ञ के लिए राम को मांग रहा हूं। तो वशिष्ठ जी बोले ये बताओ कि मना किसने किया, उसका नाम तो बताओ जरा। पहले मैं उससे बात करूंगा कि मना किसने किया। अब दशरथ जी कांपे, दशरथ जी ऐसे कांपे, शरीर हिलने लगा, घबराने लगे। अरे आज लगता है कि गुरुदेव का भी कोप भाजन न बन जाऊं मैं, क्योंकि मैं ही तो नहीं देना चाहता हूं। का नाम बताओ, किसने मना किया? विश्वामित्र जी बोले किसने मना किया? तुम्हारे चेला ने। और किसने?
वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों दशरथ, तुमने राम को देने से इनकार किया? कहे महाराज इनकार तो नहीं किया। विश्वामित्र जी बोले इनकार ही है, ये कहा है कि राम हमारे नहीं हैं। कहा गुरुदेव के हैं, धरोहर के रूप में राम मेरे पास हैं, तो चाहे दशरथ दे दें राम को, चाहे गुरुजी दे दें राम को, हमें तो राम चाहिए। आम खाने की पेड़े गिनने हैं? क्यों भाई, आपको आम चाहिए कि वृक्ष चाहिए आम के? बोलो, आम के वृक्ष गिनने की जरूरत नहीं है, आम चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी विस्तार पूर्वक व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे तो केवल राम चाहिए, चाहे राम दशरथ के द्वारा मिल जाए, चाहे राम वशिष्ठ के द्वारा मिल जाए, मुझे केवल राम चाहिए। और मिल सकते हैं राम की नहीं, या तो करो हां या करो ना। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ तुम मेरे पास तो आओ, दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ। जैसे ही कांपते हुए महाराज दशरथ वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचे, कहा सही बताओ, तुमने राम देने से इनकार किया? कहा महाराज स्पष्ट तो नहीं किया इनकार, लेकिन ये कहा था गुरुदेव के हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ये बताओ दशरथ, राम तुम्हें पुरुषार्थ से मिले हैं कि कृपा से मिले हैं? पहले ये बताओ। अगर पुरुषार्थ से राम मिले होते तो जवानी में राम तुम्हें मिल जाते, लेकिन 60,000 वर्ष की अवस्था में यदि राम मिले हैं तो पुरुषार्थ से नहीं, संतों की कृपा से तुम्हें राम मिले हैं। ये स्वीकार करते हो कि नहीं? और राम पुत्र नहीं है, पुत्र के रूप में है। राम पुत्र नहीं है, पुत्र के रूप में है, क्योंकि संतान के प्राप्ति का संबंध है पुरुषार्थ से, और परमात्मा की प्राप्ति का संबंध है कृपा से। और 60,000 वर्ष की अवस्था में पुरुषार्थ नहीं रहता है, व्यक्ति कृपा पात्र बन जाता है। बोलो बन जाता ना? बुढ़ापे में परमात्मा का कृपा पात्र बन जाता है कि नहीं जीव? क्योंकि जीवन में सहारा केवल भगवान का रहता है। मैं एक बात पूछ रहा हूं दशरथ, तुमने देने से इनकार क्यों किया? राम को क्या तुम पुत्र मानते हो? यदि राम को तुम पुत्र मानते हो तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में अज्ञानता आ गई, अथवा तुम्हारे जीवन में मोह आ गया। क्या आ गया? मोह आ गया। और मोह के कारण तुम राम को नहीं देना चाहते हो। लेकिन एक बात सुन लो, राम केवल अयोध्या के राम नहीं हैं, ये राम संतों के राम हैं। ये राम केवल अयोध्या की चार दीवारी में रहने वाले राम नहीं हैं। ये राम सोने के भवन में रहने वाले राम नहीं हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ये राम तो दशरथ अयोध्या के राजमहलों से लेकर के ये राम अहिल्या का उद्धार करने वाले राम हैं, गीध का उद्धार करने वाले राम हैं, और सबरी की झोपड़ी में जाकर सबरी का कल्याण करने वाले राम हैं। बोलो भाई, इन राम को केवल महलों में रखना, सोने के भवनों में रखना, ये राम की महिमा नहीं है, ये राम का अस्तित्व नहीं है। राम तो गिरवासी वनवासियों के बीच में जाएंगे। वो पतित अहिल्या इंतजार कर रही है राम का कि मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। इसलिए ये राम मैं बता रहा हूं तुम्हें दशरथ, सुन लो, ये राम केवल सोने के महलों में रहने वाले राम नहीं हैं, ये ताड़का का मरण करने वाले राम हैं, अहिल्या का तरण करने वाले राम हैं, और जनकपुर में जानकी का वरण करने वाले राम हैं। इनको केवल महलों में रखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बोलो भाई, ताड़का का मरण, अहिल्या का तरण और जानकी जी का वरण, बोलो इस यात्रा में यही होगा कि नहीं होगा? ये जो अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा होगी, इस यात्रा में यही सब आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कल की कथा में जानकी जी के विवाह की चर्चा होगी। कल आगे आने वाले जो कल के प्रवचन में आपको क्या सुनने को मिलेगा? श्री सीताराम जी का विवाह है। और जिस तरह से आपने हर्ष उल्लास के साथ राम जन्मोत्सव मनाया था, वैसे ही हर्ष उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ आप सीताराम जी का विवाह महोत्सव भी
मनाएंगे तो कल विवाह महोत्सव की तैयारियां होंगी। सीताराम जी का कथा के क्रम में विवाह संपन्न होगा। तो आज विश्वामित्र जी महाराज के सामने दशरथ जी महाराज को आज आदेशित कर रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज, और कहते हैं कि राम के हाथों से अभी इस यात्रा में 3 कार्य होना है। ताड़का का मरण होना है, अहिल्या का तरण होना है, और जानकी का वरण होना है। इसलिए इनको अभी महलों में रखने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ की रक्षा, और 2 यज्ञ होंगे। कहा महाराज ये तो कह रहे कि यज्ञ के लिए ले जा रहे, आप कह रहे ताड़का का मरण, अहिल्या का तरण और जानकी जी का वरण। कहा इसलिए तो मैं कहता हूं एक यज्ञ महात्मा के द्वारा होगा और दूसरा यज्ञ परमात्मा के द्वारा होगा। विश्वामित्र महात्मा हैं और राम परमात्मा हैं। महात्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। इसलिए महात्मा का यज्ञ होमात्मक यज्ञ होगा, उसे परमात्मा पूरा करेगा, और परमात्मा का यज्ञ धनुष यज्ञ होगा, उसको महात्मा विश्वामित्र पूरा कराएंगे। इसलिए महात्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए तव वशिष्ठ बहुविधि समझावा, ओ नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अब बहुविधि समझाया, बहुविधि में अनेक प्रकार की विधि, बोलो हमने आपको बताई कि नहीं बताई। अब आप कल्पना करें कि विश्वामित्र जी महाराज को राम कब मिल रहे हैं, जब विप्र बन गए, ठीक है ना। राम मिल गए, बिल्कुल पास में आ गए, और वशिष्ठ जी ने आदेश दे दिया कि अब विलंब करने की जरूरत नहीं है, अब तो प्रसन्नता पूर्वक दशरथ जी राम जी को दे दो, विश्वामित्र के हाथ में दे दो। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोहि अज्ञान, ओ धर्म सुजस प्रभु इन कहा, तुम कहयति कल्याण। प्रसन्नता पूर्वक दो। दशरथ जी ने दोनों हाथ पकड़े, राम जी एक हाथ से राम जी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से लक्ष्मण का हाथ पकड़ा। आप कहोगे महाराज राम जी का हाथ पकड़ना चाहिए था, लक्ष्मण का हाथ क्यों पकड़ा? भाई राम जी को मांगने आए थे, लेकिन लक्ष्मण जी का हाथ क्यों पकड़ा? कहे इसलिए कि विश्वामित्र जी महाराज ने एक संकेत और किया था। क्या? वैसे आया था राम को मांगने, लेकिन यहाँ कंडीशन ये कह रही है कि अकेले नहीं, फिर अनुज समेत देहु, अनुज समेत देव। तो अनुज में भैया केवल लक्ष्मण ही नहीं है, अनुज में भरतऊ आउत। क्यों? भरत भी अनुज में है कि नहीं? जैसे छोटे आपके, आप बड़े हैं परिवार में, भाई जितने छोटे होंगे, बोलो भैया नाम अलग अलग होगा, लेकिन अनुजई होंगे कि नहीं होंगे सब आपसे, जितने छोटे भाई होंगे। तो राम जी से जो छोटे भाई, चाहे भरत हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे शत्रुघ्न हो, बोलो वो क्या होंगे? जल्दी बोलो। अनुज होंगे, अनुज। लेकिन अनुज समेत देहु रघुनाथा है, नाम लक्ष्मण का नहीं लिया है। देहु रघुनाथा लेकिन अनुज के सहित। तो अनुज में लक्ष्मण जी का नाम कैसे आएगा? क्लियर नाम है क्या अनुज में लक्ष्मण का? लेकिन एक बात सुन लीजिए आप, विश्वामित्र जी से ये पूछा गया कि आपको राम मिल रहे हैं, तो राम मिल रहे हैं, किसको राम मिल रहे हैं और राम है क्या? बोले राम है धन। बोले धन में भी क्या है राम? हीरा है कि मोती है? बोले नहीं, मणि है, मणि। हीरा मोती नहीं है, क्या है राम? बोले मणि है। धन में हीरा भी होता है, मोती भी होता है, लेकिन राम क्या है? मणि है। और मणि में भी राम कौन मणि? रघुवंश मणि। बोलो भैया है कि नहीं? राम रघुवंश मणि है। तो आप कल्पना करो कि राम रघुवंश मणि है, तो ईमानदारी से बताओ मणि के साथ फणी जाता है कि नहीं जाता? अच्छा, इन तीनों भाइयों में फणी कौन है? जरा पढ़ो रामायण।
ये 3 भाई हैं, 3। इन तीनों भाइयों में बोलो फणी कौन है? फणी बोले राम क्या है, लक्ष्मण क्या है? तो राम लक्ष्मण क्या है, इसकी चर्चा एक संत कर रहे हैं रामचरितमानस में। बोले श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरित, रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीस अहीस महिधर, लखन सचराचर धनी। बोले लक्ष्मण है अहि। अहि मानी होता है सर्प। और ईमानदारी से बताओ सर्प किसके साथ रहता है? मणि के साथ। हो मणि किसके साथ रहती है? सर्प के साथ। कल्पना करिए आप, जहां भी मणि होगी सर्प वहां खोजता हुआ पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? या तो अपने साथ ले जाएगा, और यदि साथ नहीं ले जा रहा है, कहीं मणि दूर रखी है, तो वो लोग खोजता खोजता वो वहीं पहुंचेगा कि नहीं? और जब तक मणि उसे मिल नहीं जाती है तब तक जो है सर्प बेचैन रहता है, उसी को खोजता रहता है। तो विश्वामित्र जी समझ गए कि राम है मणि और लक्ष्मण है फणी। अगर हम मणि को ले गए अपने साथ तो फणी घबराएगा और खोजता खोजता परेशान हो जाएगा। और अगर कहीं परेशान हो गया तो ये मणि अचल नहीं है, राम रूपी मणि चलती फिरती मणि है। तो जहां सर्प रोएगा, बेचैन होगा, तो कहीं मणि वापस ना आ जाए अयोध्या, तो मामला सब बना बनाया गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि मणि और फणी दोनों को साथ ले जाना चाहिए, जिसलिए दोनों के जीवन में निश्चिंतता रहे। क्यों भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप सबने बिल्कुल रिस्पॉन्स दे दिया कि नहीं महाराज जी, बात बिल्कुल समझ में आ गई। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, इसलिए मणि है राम और फणी है लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण का ही इशारा, लक्ष्मण की ओर इशारा है, लक्ष्मण चाहिए। तो एक हाथ तो पकड़ा दशरथ जी महाराज ने राम का, और दूसरे हाथ से लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। एक हाथ से राम का हाथ, दूसरे हाथ से लक्ष्मण का हाथ। और जैसे ही राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के सामने खड़ा किया और आंखों में आंसू भर के रोते हैं, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को, तुमोरे प्राण नाथ सुत दो, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को। अभी तक मैं भ्रमित था कि मैं पिता हूं, लेकिन आज मुझे महसूस हो गया, गुरुदेव के उपदेश ने आज एहसास करा दिया कि पिता आप ही हैं। आप पिता हैं। मैं तो पिता था लेकिन अब नहीं हूं, और था तो ये मेरा भ्रम था। मैं असली पिता नहीं, आप हैं, क्योंकि राम को प्रकट करने वाले तो आप संत महात्मा हैं। बोलो भाई, राम को प्रकट करने वाले आप संत महात्मा हैं। इसलिए आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं असली पिता नहीं, असली पिता तो आप संत महात्मा हैं। इसलिए ये निधि आज मैं आपको दे रहा हूं। विश्वामित्र जी बोले निधि, फिर कही निधि निधि हमें चाहिए ही नहीं। कहे महाराज तो आप क्या मानते हैं राम को? विश्वामित्र जी ने कहा राम को मैं निधि नहीं मानता हूं, महानिधि मानता हूं, इसलिए मुझे महानिधि दो। श्याम गौर सुंदर दो भाई,
विश्वामित्र महानिधि पाई। हमें लगता प्रमोशन हो गया, क्यों हो गया कि नहीं भाई? महामुनि से विप्र बन गए थे, अब विप्र शब्द हटा, राम मिले तो विश्वामित्र। क्यों भाई विश्वामित्र? इसका मतलब विप्र हट गए तो किसी ने कहा नाम मिला, ये नाम, ये तो क्लियर नाम था, ये प्रमोशन थोड़ी है, ये तो नाम है, इसको कैसे प्रमोशन कहा जाए? राम के मिलने के बाद केवल नाम मिला है, ये प्रमोशन। राम को प्राप्त करने के बाद क्या मिलता है ये तो सिद्ध करो। एक बात बतावें, सम्मान खो के गए, भगवान मिल गए, और भगवान मिल गए तो सम्मान पीछे पीछे फिर गया, सम्मान पीछे पीछे चलने लगा, पीछे पीछे फिरने लगा। बोलो फिरने लगा कि नहीं? सम्मान पीछे पीछे। आजकल लोग सम्मान के पीछे पीछे फिरते हैं, क्यों फिरते कि नहीं? सम्मान के पीछे पीछे मत फिरो, ऐसा काम करो कि सम्मान ही पीछे पीछे फिरे। और सम्मान पीछे पीछे कब फिरेगा? जब राम को चाहोगे तब। बोलो हैं? राम की तलाश में निकलोगे तो याद रखना सम्मान पीछे पीछे चलेगा। हर काम में राम को पहचानोगे तो सम्मान पीछे पीछे चलेगा। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? हर काम में राम को पहचानो, हर काम में राम को देखो। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए मैं कहता हूं विश्वामित्र जी राम को प्राप्त किए तो सम्मान बढ़ गया, बोले विश्वामित्र बन गए। क्या बन गए? विश्वामित्र। किसी ने कहा विश्वामित्र तो बने, लेकिन आश्रम में तो महामुनि थे, कहे अभी प्रमोशन होगा। राम जी को लेकर के जैसे ही चले, आश्रम में पहुंचे, सुन लो जरा, थोड़ा हवाई सर्वे भी कर रहा हूं जरा, है नहीं? क्योंकि समय को देखते हुए 7:02 हो गए, 7:15 बजे तक कथा कहूंगा और 15 मिनट आरती, 7:30। इसके बाद फिर आप आरती लेने के बाद ही आरती का सम्मान करके देखो, आरती में सब खड़े होंगे और आरती का सब सम्मान करेंगे। आरती